नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल तीर तर्कश। मैं घनश्याम बादल एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी अदालत में कुछ नए और गर्मागर्म मुद्दे लेकर। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में भारी मतदान के बाद बंगाल में चमत्कारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आ गई है और शुवेंदु अधिकारी ने ले ली है मुख्यमंत्री पद की शपथ। उनके साथ शामिल हुए हैं 5 और मंत्री। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नहीं दिया है इस्तीफा। वे अभी भी खुद को मानती हैं मुख्यमंत्री। इसके पीछे है कोई ना कोई राजनीतिक बाजीगरी, कोई सोची समझी रणनीति जिस पर जरूरत है आज मंथन करने की। लेकिन भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मजाक बनकर आया है सामने। ममता बनर्जी के आरोप, SIR के जरिए से की गई बेईमानी, चुनाव आयोग खड़ा था भारतीय जनता पार्टी के पीछे, नहीं करने दिया गया तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों को स्वतंत्र रूप से मतदान, हिंसा के बीच में भाजपा ने चुरा ली है सरकार। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल, क्यों हो रहा है बंगाल लाल? आज बंगाल 3B अंग्रेजी के अक्षर 3B के बीच में उलझा हुआ है। बंगाल बीजेपी और ब्लडशेड। सरकार बन गई है, मंत्री शपथ ले चुके हैं, लेकिन अभी भी जारी है खून खराबा। सबसे पहला वार हुआ शुवेंदु अधिकारी के निजी सचिव पर, जिनका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर किया जा रहा है अत्याचार। खैर, कौन है कितना सच्चा, कौन है कितना झूठा, ये तो बता पाएगा केवल समय का जादूगर, जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पर। फिलहाल यदि खतरे में कोई है तो वो है भारत का शांति प्रिय लोकतंत्र और बंगाल का आम आदमी। कुछ की कुर्सी गई, कुछ को कुर्सी मिली, लेकिन आम आदमी के हिस्से में क्या आया या क्या आने वाला है ये बता पाएगा केवल वक्त। फिलहाल तो शुवेंदु अधिकारी बन गए हैं मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी को मिला है जबरदस्त प्रचंड बहुमत। बंगाल के बाद चलते हैं दूसरे राज्य बिहार में। सम्राट चौधरी की सरकार पहले ही बन चुकी थी। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली थी और अभी अभी मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है। इस विस्तार में कुल मिलाकर 32 मंत्री शामिल किए गए हैं और इनमें से 15 हैं भारतीय जनता पार्टी के, 13 जनता दल यूनाइटेड के, 2 मंत्री हैं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के और एक मंत्री है जतिन मांझी और उपेंद्र नाथ कुशवाहा की पार्टियों का। कितनी ही ना नुकुर के बावजूद आखिरकार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी मंत्री पद स्वीकार कर लिया बिना विधानसभा का सदस्य हुए और उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा दे दिया गया है। कुछ बड़े नाम शामिल किए गए हैं जिनमें लेशी सिंह भी है, अशोक चौधरी भी है, दिलीप जायसवाल भी हैं और कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। तो कुछ की मंत्री पद से पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी हो गई है। खैर, राजनीति में होती रहती है इसी प्रकार की छुट्टी और कुट्टी, चलती रहती हैं सरकारें। लेकिन देखना है सम्राट के शासन में कब और कहां कितनी पड़ती हैं विकास की बौछारें। हम देख रहे हैं चैनल तीर तर्कश। मैं आपका अपना घनश्याम बादल। बिहार के बाद आते हैं असम की तरफ। वहां की 126 सीटों में वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का जादू चला, नरेंद्र मोदी का जादू चला और वहां पर कुल मिलाकर 82 सीटें आई हैं NDA के हिस्से में। और हालांकि अभी तक शपथ नहीं हुई है, उम्मीद है 12 या 13 मई तक हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर से वहां के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब जहां तक मुख्यमंत्रियों की
नियुक्ति की बात आती है तो पार्टी विद डिफरेंस का नाम लेकर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी भी अब उसी ढर्रे पर चल रही है जिस पर कभी कांग्रेस चला करती थी। नाम मात्र के लिए वहां पर विधायकों से वोट डलवाए जाते हैं, लेकिन पहले से ही नाम तय होता है और वहां भेजे गए पर्यवेक्षक उन व्यक्तियों से नाम का प्रस्ताव करवाता है जो मुख्यमंत्री की लाइन में है। इन विधानसभा चुनाव में भी कुछ वैसा ही हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर मुख्यमंत्री चुने नहीं गए बल्कि मुख्यमंत्री चयनित किए गए। बंगाल में अमित शाह की बाजीगरी के साथ वे वहां के मुख्यमंत्री के चयनकर्ता बने। साथ ही साथ हम देखते हैं जिन शुभेंदु अधिकारी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया है वे ना तो संघ की पृष्ठभूमि के हैं, ना बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, बल्कि वे कांग्रेस से होते हुए तृणमूल कांग्रेस में पहुंचे थे और उसके बाद ममता बनर्जी से अभिषेक बनर्जी के व्यवहार को लेकर उनका भारी मतभेद हुआ और 2021 में वे भारतीय जनता पार्टी में आए और आज वे बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। अगर कहें कि दिलीप घोष देखते रह गए जो वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बहुत बड़ा नाम था, तो अब नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी को ए पार्टी विद डिफरेंस। वो भी है राजनीति का वैसा ही चेहरा जैसे चेहरे हम देखते आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ने अपनी नीति रणनीति या फिर तौर तरीके बदल लिए हैं। वहां पर अभी भी मारामारी उठापटक एक दूसरे की टांग खिंचाई का कार्यक्रम निर्बाध रूप से चल रहा है, जिसका दृश्य देखने को अभी अभी मिला है केरल में। वहां पर कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ को बहुमत मिला है, लेकिन अभी तक भी मुख्यमंत्री पद का कौन होगा अधिकारी इस बात का मंथन चलते हुए भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। राहुल गांधी की पसंद से ही बनेगा वहां पर मुख्यमंत्री, इसमें तो दो राय नहीं है। हालांकि वेणुगोपाल लाइन में है सबसे आगे, लेकिन आखिरकार तय तो करेंगे राहुल गांधी ही। यानी जैसी बात जैसे तो तरीके भारत की अभी तक हम कह सकते हैं सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में चल रहे हैं, वैसा ही हाल है कांग्रेस का। इससे बेहाल हो रहा है लोकतंत्र। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये राजनीति है साहब, इसमें साम दाम दंड भेद छल प्रपंच कपट सब कुछ जो कुछ भी करके काम बनता हो काम बनाए जाते रहे हैं। आगे भी ये क्रम टूटेगा, इसकी कोई संभावना, इसकी कोई आशा मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। नेता खाते रहेंगे झालमुड़ी, करते रहेंगे बड़ी बड़ी बातें, दिखाते रहेंगे सपने, लेकिन आपके काम आएंगे केवल आप और आपके अपने। तो छोड़िए हर कश्मकश, लग जाइए अपने काम में और देखते रहिए चैनल तीर तर्कश।